नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में विश्व भूगोल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौर मंडल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें ब्रह्मांड के विषय में हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने ब्रह्मांड का वीडियो नहीं देखा तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर आप लोग ब्रह्मांड का वीडियो देख लें। आज हम लोग सौर मंडल में प्रवेश करेंगे, जिसमें सूर्य है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो सूर्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और बाद में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य के बारे में। तो ये सूर्य है, सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई पड़ता है, सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई पड़ता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो सूर्य है इसके प्रकाश मंडल में क्या पाया गया है? 3 सतह हैं इसकी। एक केंद्र है ये इसका, और ये सतह है इसकी। इसके अलावा इसमें कुछ धब्बे पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सूर्य जो है, सूर्य का ये केंद्र हो गया, ये इसकी सतह है और ये इसके धब्बे हैं। इन सभी जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो आइए देखते हैं। जो केंद्र है, केंद्र का जो ताप है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सतह का ताप जो है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के धब्बों का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक, केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है और धब्बों का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य का जो व्यास है या आकार या व्यास, ये पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 109.2 गुना अधिक बड़ा है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 110 भी मिल जाएगा और 109 भी मिलेगा। एग्जिट में जो आंसर होगा वो 109.2 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, और सूर्य की जो माध्य त्रिज्या है वो है 6,95,508 किलोमीटर। ठीक है, 6,95,508 किलोमीटर ये इसकी माध्य त्रिज्या है। इसके अलावा जो सूर्य का व्यास है यह है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास है वो कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। आगे देखते हैं। जो सूर्य है इसमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के क्रम में 2 छोटे हाइड्रोजन के अणु मिलकर यहाँ पर
हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इसी ऊर्जा के कारण ही सूर्य में प्रकाश आता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो छोटे हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जिससे यहाँ पर तारों में प्रकाश आता है और सूर्य एक तारा है। सूर्य यहाँ पर एक गैसीय गोला है। सूर्य को एक गैसीय गोला के रूप में जाना जाता है। पूछ लेता कभी कभी, तो सूर्य है वो एक गैसीय गोला है। जितने भी तारे होते हैं वो गैसीय गोले होते हैं, तो सूर्य भी एक तारा है और ये एक गैसीय गोला है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, यहीं पर देख लीजिए, जब हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो सूर्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो सूर्य यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। जो सूर्य की उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की जो टोटल उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष। क्लियर हो गया? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे देख लीजिए, एक पॉइंट यहीं पर देख लो, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। जो सूर्य है इसमें अलग अलग गैसें पाई जाती हैं, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% और अदर गैसें हैं, अन्य गैसें हैं जो उनका प्रतिशत 2.5% है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य में गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन जो है वो 71% है, हीलियम 26.5% है और जो अन्य गैसें हैं उनका जो प्रतिशत है वो 2.5% है। आगे देखते हैं इसमें, इसको आप लोग नोट भी करते जाइए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि ये सूर्य है, जो सूर्य है इसका प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी जो है इसमें दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको यहाँ पर ये ध्रुव भी दो हैं, एक नॉर्थ ध्रुव है और एक साउथ ध्रुव है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसको उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग नामों से जानते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश को उत्पन्न करता है, जिसको अरोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? अरोरा कहा जाता है जिसे। और इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में जाना जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस। याद कैसे रखेंगे? हमारी जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच में यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा के नीचे में ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, इसलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव को कहेंगे और उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें, पृथ्वी जो है हमारी ये है सूर्य। पृथ्वी जो है
इसके चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी, ठीक है, ये सूर्य है। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परवलयाकार स्थिति में परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार स्थिति में करती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होती है उस घटना को क्या कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है उस घटना को क्या कहते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी की घटना को उपसौर बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी की घटना को उपसौर बोलते हैं और सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की घटना को अपसौर बोलते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो उसमें कभी दूरी अधिक होती है, कभी कम होती है। तो न्यूनतम दूरी की घटना उपसौर कहलाती है और अधिकतम दूरी की घटना अपसौर कहलाती है। उप माने होता है निकट या कम होता है, अप माने ऊपर या अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग याद रखेंगे। अप माने अधिक यानी अधिक दूरी होगी और उप माने कम न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे। अपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। ठीक है, और उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है प्रतिवर्ष। इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। अब देखो, उप माने कम होता है तो 3 जनवरी 3 तारीख कम है, अप माने अधिक होता है तो 4 तारीख 3 से अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो इस प्रकार है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। औसत दूरी जो है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसे खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खगोलीय दूरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा जो अधिकतम दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी जो कि है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर जिसे खगोलीय दूरी भी कहते हैं, और अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की अलग अलग दूरियां इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्टली क्वेश्चन जो है औसत दूरी के बारे में ही पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये सूर्य है, सूर्य, और चंद्रमा। इसके अलावा पृथ्वी। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो
सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है वो सदैव पूर्णिमा को पड़ता है, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है, जिसे प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं या न्यू मून डे भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या या प्रतिपदा को पड़ता है, जिसे न्यू मून डे भी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य के मध्य का भाग छिप जाता है। ठीक है, जो प्रकाश आता है वो किनारे वाले भागों से प्रकाश आता है। ठीक है, जो किनारे वाले भागों से प्रकाश आता है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। जो किनारे वाले भागों से प्रकाश आता है उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, उसका भी आकार इसी प्रकार का है। जैसा कि यहाँ पर आपको सूर्य का आकार दिखाई पड़ रहा है, तो सूर्य के किनारे वाले भागों से जो प्रकाश आता है उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो प्रकाश किनारे वाले भागों से आता है वो गोल रिंग की तरह आता है, गोल रिंग की तरह आता है, जिसे डायमंड रिंग, जिसे डायमंड रिंग या हीरक वलय, इसे डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो प्रकाश आता है वो गोल रिंग की तरह आता है, जिसे डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो किनारे वाले भागों से प्रकाश आता है उससे एक्स किरणें निकलती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हमें सूर्य देखने के लिए मना कर दिया जाता है। क्या होता है, उस समय एक्स किरणें निकलती हैं जो कि हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं। जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक मानी गई हैं एक्स किरणें। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट का ही हो सकता है, क्योंकि 8 मिनट में क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी जो हैं अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो इसलिए अधिकतम जो है समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का है वो 8 मिनट का ही होता है। ठीक, इसके अलावा एक वर्ष में अधिकतम 5 बार, एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ सकता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं सूर्य ग्रहण को। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या, उसे को ही प्रतिपदा या न्यू मून डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके मध्य वाला भाग छिप जाता है और किनारे वाले भाग से ही प्रकाश आता है, जिसे किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो यहाँ पर किनारे वाले भाग से जो प्रकाश आता है वो गोल रिंग की तरह आता है, जिसे डायमंड रिंग या हीरक वलय के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा किनारे वाले भागों से जो प्रकाश आता है वहाँ से एक्स किरणें निकलती हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में, और जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो बाहर निकलना मना कर दिया जाता है, और सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट तक के लिए ही पड़ सकता है। एक वर्ष में अधिकतम सूर्य ग्रहण 5 बार पड़ सकता है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूर्य से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को अच्छे से मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।